नमस्कार मित्रों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि मथुरा का राजा कंस भगवान कृष्ण का मामा था और बहुत ही दुराचारी था। उन्होंने भगवान कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया था और अंत में भगवान कृष्ण के हाथ ही मारा गया था मल्ल युद्ध में। पर क्या हम ये जानते हैं कि कंस आखिर में कितना शक्तिशाली था? उसने दिग्विजय में किस किस को हराया था, उसके पराक्रम का क्या वर्णन है और किस असुर ने कंस के रूप में जन्म लिया था। आज इस सीरीज़ में हम शुरू करने वाले हैं कंस के पराक्रम का वर्णन। ये पूरी सीरीज़ 3 भाग में होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रणिपात मित्रों, मेरे चैनल कृष्णा नमो में आप सभी का स्वागत है। बहुत अभिनंदन। अगर आप लोगों को माइथोलॉजी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी सेना में शामिल हो सकते हैं। भगवान कृष्ण के राजपुरोहित गर्गाचार्य, उन्होंने अपनी किताब गर्ग संहिता में इस चीज़ का वर्णन किया है। गर्ग संहिता के गोलोक खंड में 6 और 7वें अध्याय में कंस के पराक्रम दिग्विजय का वर्णन मिलता है। राजा बहुलाश नारद जी से पूछते हैं इस विषय में कि कंस के दिग्विजय वो किस असुर का रूप था और उसके पराक्रम का वर्णन कीजिए। तो इस पर नारद जी उत्तर देते हैं, एक समय समुद्र मंथन में कालनेमी नामक दैत्य था। वो भगवान विष्णु से युद्ध करते हुए मारा गया था। फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने संजीवनी विद्या से कालनेमी को वापस से पुनर्जीवित कर दिया था। तो इससे क्रोधित होकर कालनेमी मद्राचल पर्वत के समीप जाके तपस्या करने लगा ब्रह्मा जी की। उसने 100 वर्ष तक कठोर तप किया। उसके शरीर में केवल हड्डियाँ रह गई थी और दीमक जम गए थे। फिर 100 वर्ष तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। कालनेमी ने वर मांगा कि सभी देवताओं के स्वामी श्री हरि नारायण हैं, वो मेरा वध ना कर सके और मुझे हरा ना सके। इस पर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि आपका ये जो वर है बहुत ही दुर्लभ है और इसके लिए आपको जब आप अगली बार इस तरह की तपस्या करेंगे तो आपको अवश्य ही यह फल प्राप्त होगा और मेरी कही गई वाणी झूठी नहीं हो सकती। फिर द्वापर युग में कालनेमी नामक दैत्य ने मथुरा के राजा उग्रसेन की पत्नी पद्मावती के गर्भ से जन्म लिया। उस बालक का नाम पड़ा कंस। वे बहुत ही बलवान था और मल्ल युद्ध का शौकीन था। बालपन की ही बात है, जब कंस एक बार अपने नगर में मल्ल युद्ध खेल रहा था तब मगध के राजा जरासंध दिग्विजय के लिए निकले थे। उसकी सेना में कुवलयापीड़ नाम का एक शक्तिशाली हाथी था। वो हाथी हज़ारों हाथियों के बराबर था, इतना बल था उसमें। तो एक बार मथुरा नगरी के बाहर पहुंचा दिग्विजय करते करते और उसने अपना शेर वहाँ लगाया अपनी सेना के साथ और कुवलयापीड़ नामक हाथी बेकाबू होकर उसके शिविर से बाहर निकल गया और सीधा मथुरा नगरी के अंदर पहुंच गया। सभी चीज़ों को तोड़ता फोड़ता वो सीधा कंस के समीप पहुंच गया जहाँ वो मल्ल युद्ध खेल रहा था। सारे वीर वहाँ से भाग खड़े हुए, परंतु कंस नहीं भागा। कंस ने एक मुक्का मारकर ही उस हाथी को पछाड़ दिया। फिर उसको उठा के बहुत बार पटका, फिर उसको सूंड से पकड़ के उसे घसीट कर बहुत दूर फेंक दिया, इतनी दूर कि उसने जरासंध के शिविर के सामने गिरा जो कि मथुरा नगरी के बाहर था। ऐसा पराक्रम देख जरासंध बहुत ही प्रसन्न हुआ और मथुरा नगरी के अंदर आके उसने कंस से भेंट की और अपनी 2 पुत्री, बहुत ही परम सुंदरी थी, अस्ति और प्राप्ति, उससे कंस का विवाह करा दिया। बाद में कंस ने दिग्विजय करने का ठान लिया। उससे पता चला कि महिष्मतिपुर में 5 विख्यात मल्ल योद्धा थे जिनके नाम हैं चारुण, मुष्टिक, कुट, शल और तोशल। कंस फिर महिष्मतिपुर में पहुंचा और वहां घोषणा की कि अगर ये 5 मल्ल योद्धा मुझे हरा देते हैं तो मैं आजीवन इनका दास बन जाऊंगा और अगर मैं जीता तो ये मेरे दास बन जाएंगे। इस तरह उसने प्रतिज्ञा ली। उसके बाद चारुण, मुष्टिक, कुट, शल और तोशल, इन 5 ने एक एक करके कंस से युद्ध किया। कंस ने हर एक को हरा दिया। किसी को एक मुक्का मार के पछाड़ दिया, किसी को पैर से घसीट के पटका, किसी को एक हाथ से उठा के पछाड़ दिया या तो किसी को 10 योजन दूर फेंक दिया और उन 5 योद्धाओं का युद्ध करने का उत्साह ही तोड़ दिया और इस तरह वो 5 के 5 कंस के दास बन गए। तो दर्शकों, आगे फिर क्या हुआ, कंस और कहाँ गया दिग्विजय करने के लिए, वो हम अगले भाग में जानेंगे, तो कृपया प्रतीक्षा करें। इसी तरह के धार्मिक कथाओं के लिए मेरे चैनल कृष्णाय नमो को सब्सक्राइब करें और मेरी सेना में शामिल हो जाएं। हरे कृष्णा।